प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष के अंतर्गत भूगोल विषय में प्रथम प्रश्न पत्र में भौतिक भूगोल में हमें अपदन कार्यों के अंतर्गत बहते हुए जल अर्थात नदी के विभिन्न कार्यों जिसमें अपदन, परिवहन एवं निक्षेपण की विभिन्न प्रक्रमों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने नदी के जल के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ पृथ्वी के बाहरी धरातल पर उत्पन्न होती हैं, नदी के पानी के द्वारा, नदी कटाव छटाव के द्वारा, उनसे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक स्वरूप बनते हैं। उन सभी प्रकार के स्थलाकृतिक स्वरूपों का हमने जिक्र किया था, जिसमें नदी के अपदन के द्वारा एवं दूसरा जो प्रमुख कार्य था नदी का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें नदी अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करती है, जिसमें किन किन तरीकों से नदी अपने अवसाद को अपने साथ बहाकर ले जाती है, इनका भी हमने जिक्र किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम नदी के पानी का या बहते हुए जल के द्वारा जो निक्षेपण होता है, जहाँ पे नदी के पानी का वेग कम होता है, नदी का विस्तार हो जाता है, ढाल की ऊंचाई कम हो जाती है, ढाल कम हो जाता है, बहुत से ऐसे कारण हैं, या नदी अपनी चरम अवस्था में पहुँच के जब समुद्र में गिरने लगती है या कहीं भी कोई निम्न स्थान में गिरने लगती है तो अपने साथ बहा कर लाए गए विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेपण करती है, अर्थात उनका डिपोजिशन करती है, अर्थात उनको छोड़ देती है। अर्थात पानी के वेग की वजह वेग कम होने के कारण, नदी का पानी का विस्तार होने के कारण, ढाल कम होने के कारण, विभिन्न ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा नदी अपने साथ में जो बहा कर लाई थी अवसाद उच्च क्षेत्रों से, उन अवसाद का वो निक्षेपण प्रारंभ कर देती है। और वो निक्षेपण नदी विभिन्न स्वरूपों में करती है, जिसमें मोटे कंकड़ पत्थर, उसके बाद फिर छोटे, उसके बाद अन्य छोटे, फिर और छोटे, फिर सूक्ष्म कण, और उसके बाद बहुत बारीक सूक्ष्म कण जो मिट्टी के पानी में नदी के पानी में तैरते रहते हैं, उनका क्रम से वो निक्षेपण करती चली जाती है। आज के अध्याय के अंतर्गत उन्हीं सब निक्षेपण कार्यों का हम अध्ययन करेंगे। नदी का अपदन कार्य विनाशी होता है तो निक्षेप का कार्य रचनात्मक होता है। अपरदन के समय नदियां स्थलखंड को काटकर, घिसकर या चिकना बनाकर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत निक्षेपण कार्य में तरह तरह के मलबा को विभिन्न रूप में जमा करके विचित्र स्थल रूपों की रचना करती है। भूआकृतिक विज्ञान में अपरदन से उत्पन्न स्थल रूपों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये स्थल की सामान्य सतह से ऊंचे होते हैं तथा आसानी से देखे जा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निक्षेपण कार्य नगण्य होता है। निक्षेपणात्मक स्थल रूपों की भी मानव के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व होते हैं। उदाहरण के लिए डेल्टा आदि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होते हैं। बाढ़ के समय बिछाई गई जलोढ़ मिट्टियाँ कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी गई हैं। निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों की व्याख्या के पहले निक्षेप के कारण, निक्षेप के उचित स्थान आदि का उल्लेख भी हम कर सकते हैं। नदी के निक्षेपण के कार्य या नदी के निक्षेपण के कारण कौन कौन से हैं? नदी के पानी का वेग कम होना, नदी के जलमार्ग ढाल में कमी। नदी के जलमार्ग ढाल में कमी के कारण नदी का प्रवाह गति निश्चय ही कम हो जाती है। जलमार्ग ढाल में कमी के कारण कई कारण होते हैं। पटल विरूपण के कारण नदी के मार्ग में स्थल का नीचा होना तथा उसका एक तरह झुकाव होना। मुख्य नदी के डेल्टा में विस्तार, नदी के ऊपरी भाग से निचले की ओर पदार्पण, नदी के मार्ग में अधिक घुमाव, नदी के अपतन कारण नदी का क्रम मध्य अवस्था की ओर पदार्पण, नदी के जल में अधिक विस्तार। दूसरा प्रमुख कारण है निक्षेपण का नदी के जल में अधिक विस्तार, अर्थात पानी का जब वेग कम होता है या ढाल की कमी हो जाती है तो नदी का पानी का विस्तार हो जाता है। नदी का पानी तले में अपरदन नहीं करके वो किनारों की ओर फैलने लगता है, वेग कम हो जाता है और अपने साथ लाए गए पदार्थों का निक्षेपण शुरू कर देता है। तीसरा कारण है नदी के मार्ग में अवरोध। विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलों के कारण
जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, पटल विरूपण शक्तियाँ हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से नदी के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। अवरुद्ध उत्पन्न होने के कारण नदी अपने साथ में बहा कर लाए गए विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ कर देती है। अगला कारण है नदी के जल के आयतन में कमी। जब अचानक या धीरे धीरे से नदी के जल की आपूर्ति कम हो जाती है तो आयतन में कमी आ जाने से नदी का वेग कम हो जाता है। यह सामान्य तथ्य है कि अधिक आयतन वाली नदी तीव्र ढाल के साथ तीव्र वेग वाली होती है। नदी के आयतन में कमी के बहुत से कारण हो सकते हैं। नदी के उद्गम स्थल में जल का अभाव होना, जहाँ से नदियाँ जो हिमानी क्षेत्रों से निकलती हैं वहाँ हिम का कम हो जाना। यह जो सहायक नदियाँ हैं जो नदी का उद्गम या नदी की जल को गति प्रदान करती हैं या नदी के जल में प्रवाह को बढ़ाती हैं, उन नदियों में पानी कम हो जाना, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से नदियाँ का आयतन, पानी का आयतन कम हो जाता है। नदी में बोझ या अवसाद की वृद्धि हो जाना, विभिन्न कारणों से नदी में भार बढ़ जाता है, अवसाद बढ़ जाता है, जिनकी वजह से भी नदियों को मजबूरन अपने साथ में बहा कर लाया गया अवसाद उसका निक्षेपण करना पड़ता है या उसको छोड़ना पड़ता है। नदी के निक्षेपण के द्वारा या बहते हुए जल के निक्षेपण के द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? सर्वप्रथम लेते हैं हम जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, द्वितीय है जलोढ़ शंकु, तृतीय है बालिका पुलिन या बालुका पुलिन या बालुका तट, चौथा है प्राकृतिक तटबंध, पांचवा है डेल्टा का मैदान, बाढ़ का मैदान, छठा है डेल्टा। जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख सरिता द्वारा रचनात्मक स्थल रूप में महत्वपूर्ण होता है तथा नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार पर पद के पास जमा हो जाते हैं। क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति में कमी हो जाने के कारण इन पदार्थों का परिवहन नहीं हो किया जा सकता। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप से पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। इन पंखों की संरचना इस प्रकार की होती है कि बारीक कणों का निक्षेप पंख के किनारे वाले भाग तथा बड़े कणों का जमाव पिछले वाले भाग अर्थात ढाल के पास होता है। जलोढ़ पंख वास्तव में एक जलोढ़ शंकु ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि शंकु की अपेक्षा पंख का ढाल मंद होता है। दोनों के निर्माण की प्रक्रिया भी सामान्य अंतर अवश्य होता है। अधिक ढाल वाले तथा ऊंचे शंकु का निर्माण उस समय होता है जबकि पर्वतीय ढाल जिससे होकर नदी उतरती है अधिक होता है, ताकि मलबा अधिक दूर तक न फैलकर सीमित क्षेत्र में एकत्रित हो जाए। इसके निर्माण के लिए जल की कमी तथा अधिक मलबे की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत पंख की रचना उस समय होती है जबकि पर्वतीय ढाल अधिक तीव्र न हो, जल की मात्रा मलबे की अपेक्षा अधिक हो।